नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में। डीएमएलटी फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल्स के लिए आपकी टोटल 2 फाइल बनेगी। पहली फाइल रहेगी हमारी इंस्ट्रूमेंट्स और ग्लासवेयर्स और सेकंड फाइल रहेगी हमारी हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग और क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो हम अभी देख रहे हैं फर्स्ट फाइल जो है इक्विपमेंट्स एंड ग्लासवेयर्स। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि जितने भी इक्विपमेंट्स हमारे मोस्ट जो काम में आते हैं लेबोरेटरी के अंदर, उसके बारे में आपको उसके यूजेज, ठीक, उसके पार्ट्स, उसका नाम, ये सब पता होना चाहिए। जिसमें हमारा सबसे पहला और सबसे कॉमन इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के यूजेज, माइक्रोस्कोप का डायग्राम और माइक्रोस्कोप के पार्ट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल्स के अंदर, वाइवा के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा स्पॉटिंग आती है प्रैक्टिकल्स के अंदर। स्पॉटिंग के अंदर क्या होगा कि आपके सामने इंस्ट्रूमेंट रख देंगे, उनका नाम पूछा जाएगा और उसका क्या क्या यूजेज है वो पूछा जाएगा। तो आपको इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल से पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल के अंदर सेकंड नंबर है आपका इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर का क्या क्या यूजेज है, उसका डायग्राम, वो डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। इक्विपमेंट्स के ऊपर बेसिक जो स्पॉटिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका नाम, यूजेज। जितने भी इक्विपमेंट है जैसे हमारे कॉनिकल फ्लास्क है, बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, माइक्रोस्कोप है, माइक्रोपिपेट है, इंक्यूबेटर है, हॉट एयर ओवन है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो बीकर है इसका डायग्राम आपको डायग्राम इसका बनाना है। तो प्रैक्टिकल फाइल को अपनी डायग्राम से, अपने लिखने के तरीके से, आपको जितना अच्छे से तरीके से आप बनाओगे उतना ही फ़ायदा आपको मिलेगा। क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल्स के भी नंबर जुड़ते हैं। एग्जामिनर प्रैक्टिकल फाइल चेक कर लेते हैं कई बार। तो प्रैक्टिकल फाइल जितनी आपकी अच्छी होगी उतना ही फ़ायदा आपको मिलेगा। इसके अलावा जितने भी ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनके बारे में आपको बेसिक डिटेल तो होनी ही चाहिए, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर इनके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाली थी, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पहली वीडियो जो डाली थी, वो आप उसको दोबारा से देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड है हमारा, नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब्स। तो टेस्ट ट्यूब्स का यूजेज, टेस्ट ट्यूब कितने ml की आती है वो आपको पता होना चाहिए। टेस्ट ट्यूब का काम अपन कई जगह पे करते हैं, कई प्रकार की जांचों में करते हैं। टेस्ट ट्यूब में हम सैंपल लेते हैं, सीरम लेते हैं, प्लाज्मा लेते हैं, ब्लड लेते हैं और उनकी जाँचें करते हैं। इसके अलावा कई केमिकल सॉल्यूशन होते हैं, उनको हीट भी करना होता है, तो वहाँ पे हमें टेस्ट ट्यूब काम में आती है। टेस्ट ट्यूब के बारे में आपको फाइल के अंदर लिखना है। इसके अलावा टेस्ट ट्यूब की जो कितने ml की आती है वो भी आपको पता होना ही चाहिए। टेस्ट ट्यूब के बाद में नेक्स्ट है आपका मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है कि जैसे हमें कोई भी डिस्टिल वाटर है या कोई भी सॉल्यूशन है, हमें देखना है कि ये कितना है, तो उसको हम क्या करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर में लेके हम उसको नाप सकते हैं। इसके अलावा हमें कोई भी रिएजेंट प्रिपेयर करना है, कोई भी सॉल्यूशन हमें बनाना है, 1000 ml का, 100 ml का, 500 ml का, तो वो हम उसको कैसे नापेंगे, उसको हम मेजरिंग सिलेंडर में लेकर के उसको नाप लेंगे। मेजरिंग सिलेंडर के बाद में नेक्स्ट है आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब को अगर जब भी अपन हीट करते हैं तो उसको हीट करने के लिए हमें टेस्ट ट्यूब होल्डर की आवश्यकता पड़ती है। टेस्ट ट्यूब होल्डर के अंदर हम टेस्ट ट्यूब को फिट करके उसको हीट करते हैं। इसके अलावा ये है आपका टेस्ट ट्यूब स्टैंड, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब को रख सकते हैं। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर हो गया, टेस्ट ट्यूब स्टैंड हो गई, ये भी क्या है, आपके इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है ना। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसका यूजेस आपको पता होना चाहिए। टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड के बाद में नेक्स्ट है आपका माइक्रोपिपेट। माइक्रोपिपेट का उपयोग हर लैब में आपको देखने को मिल जाएगा। पहले तो पास से पिपेट काम में लेते थे, लेकिन अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है आज के समय में पास से पिपेट कोई काम में नहीं लेता, अब माइक्रोपिपेट ही हम काम में लेते हैं। तो माइक्रोपिपेट भी अलग अलग माइक्रोलीटर की आती है, 1000 माइक्रोलीटर तक, 500 माइक्रोलीटर तक माइक्रोपिपेट आती है। तो माइक्रोपिपेट के अंदर जो हमारा बटन होता है उसको हम प्रेस करके प्लाज्मा को, सीरम को सेपरेट कर लेते हैं। जितना भी हमें माइक्रोलीटर चाहिए उसको सेट करना होता है, ठीक है। और टिप्स के सहायता से हम क्या करेंगे, उसको सीरम को, प्लाज्मा को सेपरेट कर लेते हैं। माइक्रोपिपेट के बाद में नेक्स्ट है आपका न्यू बार काउंटिंग चैम्बर। तो काउंटिंग चैम्बर है, इसके अंदर हमें क्या करना है, WBC, RBC को काउंट करते हैं। ये हमारा WBC काउंटिंग चैम्बर हो गया। माइक्रोस्कोप में 10x के ऊपर अगर अपन उसको सेट करेंगे माइक्रोस्कोप को, तो देखने पर हमें इस प्रकार का एक दृश्य दिखाई देगा जिसमें 4 कॉर्नर W लिखा हुआ है। उसमें हम क्या करते हैं, WBC को काउंट करते हैं। सेंटर में जो R लिखा हुआ है वहाँ पे अपन RBC को काउंट करते हैं। काउंटिंग चैम्बर के बाद में नेक्स्ट है आपका ग्लासवेयर्स। तो जितने भी ग्लासवेयर्स हमारे काम में आते हैं लेबोरेटरी के अंदर, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे बीकर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ग्रेजुएटेड या मेजरिंग सिलेंडर, इनका नाम, इनका यूजेज आपको पता होना चाहिए। ग्रेजुएट सिलेंडर के बाद में नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब्स,
तो ये आपका बीकर हो गया, मेजरिंग सिलेंडर हो गया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हो गया, है ना, टेस्ट ट्यूब्स हो गई। तो ये आपको पता होना चाहिए। इनसे हम प्रैक्टिकल्स और जितने भी टेस्टिंग हैं हम लैब की वो हम करते हैं। बीकर, मेजरिंग सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। बाद में नेक्स्ट है आपका ब्यूरेट। ब्यूरेट का क्या यूजेज है वो आपको पता होना चाहिए। पिपेट्स, है ना। इसके अलावा इरलमेरी फ्लास्क, इसका क्या यूजेज है वो भी आपको पता होना चाहिए। स्टोरेज करने के लिक्विड को, जितने भी लिक्विड होते हैं उनको सबको होल्ड करने के लिए, उसको स्टोरेज करने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं। जैसे बिकर है, कॉनिकल फ्लास्क है, इरलमेरी फ्लास्क है, ठीक है। हीट करने के भी काम में लेते हैं। इसके अलावा वाच ग्लास हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, आपके ग्लास वेयर्स है, क्योंकि ये सारे के सारे किससे बने हुए होते हैं, ग्लास से बने हुए होते हैं, इसलिए इनको ग्लास वेयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनके भी डायग्राम आपको प्रैक्टिकल फाइल के अंदर अच्छे से बनानी है। प्रैक्टिकल फाइल्स को आप जितने अच्छे डायग्राम से, जितनी अच्छी राइटिंग से बनाओगे उतना ही फ़ायदा आपको मिलेगा। प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर मैंने पहली और दूसरी वीडियो बनाई थी, उसको आप दोबारा से देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी ग्लास रॉड, क्यूवेट्स, रेट्रोट, सेपरेटरी फनल। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके ग्लास वेयर्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनका नाम, इनका यूजेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये वाइवा में पूछते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। ये हमारी ग्लास रॉड हो गई, ये हमारी क्यूवेट हो गई, ठीक है। इसके डायग्राम भी आपको अच्छे से बनाने हैं। नेक्स्ट नीचे दिया हुआ है आपका रेट्रोट। रेट्रोट के साथ नीचे दिया हुआ है आपको सेपरेटरी फनल। ये आपको डायग्राम अच्छे से बनाने हैं। इसके साथ साथ में इसका यूजेज है, इसका नाम है, ये सारे के सारे। नेक्स्ट है आपका इक्विपमेंट से रिलेटेड है एंटीकोगुलेंट वाइल्स। एंटीकोगुलेंट वाइल्स के बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। जैसे कि हम लैब के अंदर जांचें करते हैं, जितनी भी टेस्ट करते हैं उनको सैंपल को हम किस में लेते हैं, एंटीकोगुलेंट वाइल में लेते हैं। अगर हमें प्लाज्मा से जांच करनी है या हमें ब्लड से जांच करनी है तो हम किस में लेंगे, ब्लड को एंटीकोगुलेंट के अंदर। और अगर हमें सीरम से जांच करनी है तो हम ब्लड को लेंगे प्लेन वाइल के अंदर। प्लेन वाइल के अंदर क्या होता है, एंटीकोगुलेंट ऐड किया हुआ नहीं होता। तो इसके अंदर हम देखेंगे हमारी कौन कौन सी वाइल काम में आती है, वो सब हमको इसमें देखना है। सबसे पहले और सबसे कॉमन हमारी वाइल होती है EDTA। EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इससे हम ब्लड की जांच करते हैं। नेक्स्ट है आपकी सोडियम साइट्रेट, जिसका कलर कौन सा होगा, ब्लू टॉप। इसका ढक्कन का कलर होता है ब्लू कलर के अंदर, जिससे हम क्या करते हैं, कौन सी जांचें करते हैं, PTINR से रिलेटेड, PTAPTT या कोगुलेशन स्टडी के अंदर हम इसकी जांच करते हैं। तो कोगुलेशन स्टडी के अंदर हम कौन सा एंटीकोगुलेंट काम में लेंगे, सोडियम साइट्रेट, जिसका कलर होता है, ढक्कन का कलर होता है वो होता है ब्लू कलर के अंदर। तो कोगुलेशन की जांचें करने के लिए हमें सोडियम साइट्रेट एंटीकोगुलेंट काम में लेना है। देखिए ये हमारा सोडियम साइट्रेट जो एंटीकोगुलेंट वाइल है वो इस प्रकार की हमें दिखाई देती है, सोडियम साइट्रेट वाइल, जिसमें हम क्या करते हैं 3.2% सोडियम साइट्रेट इसमें एंटीकोगुलेंट ऐड किया हुआ होता है। नेक्स्ट है आपका सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, जिसका कलर होता है येलो कलर का। येलो कलर का जो ढक्कन होता है उसका क्या मतलब होता है, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, जिसमें नीचे के नीचे क्या दिया हुआ होगा, आपको जेल दिखाई देगा। ये जेल क्या करता है, जैसे ही हम वाइल को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो RBC होगी वो सेटल डाउन हो जाएगी, ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा सीरम आ जाएगा। तो जेल क्या करेगा, सीरम और RBC के बीच में आ जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, सीरम और ब्लड वापस मिक्स नहीं होगा। तो अगर हमें सीरम से जांच करनी है तो हम इस वाइल को काम में लेंगे। नेक्स्ट है हमारी फ्लोराइड ऑक्जेलेट ट्यूब या ऑक्जेलेट फ्लोराइड बोल सकते हैं, जिसका कलर कौन सा होता है, ढक्कन का ग्रे टॉप कलर में होता है। इस वाइल का बेसिकली हम यूज़ में लेते हैं ब्लड शुगर या ब्लड शुगर से रिलेटेड जितनी भी जांचें हैं, हमारी फास्टिंग है, रैंडम है, उनकी जांचें हम इसमें करते हैं, ठीक है। इसमें एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है, सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी हिपेरिन ट्यूब, जिसका कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर का ढक्कन होगा इसके अंदर, जिसमें हम कौन सी जांचें करेंगे, बायोकेमिकल जांचें करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वाइल हो गई फ्लोराइड ऑक्जेलेट ब्लड शुगर के लिए, जिसमें हम ब्लड शुगर की जांच करते हैं। ये हो गई हमारी हिपेरिन वाइल। इन एंटीकोगुलेंट वाइल्स के ऊपर क्या है कि स्पॉटिंग के अंदर क्वेश्चन आता है, आपको वाइल दे देंगे और पूछेंगे कि इस वाइल का क्या नाम है, इस वाइल से हम कौन कौन सी ब्लड की जांचें कर सकते हैं, नाम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए। वाइवा के अंदर पूछ लेते हैं, कभी स्पॉटिंग में आ जाती है, या लैब के अंदर हम कभी काम करते हैं तो ये इन वाइल्स को हम आराम से देखने को मिलती है, तो हमें इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो ये हमारा कॉमन टेस्ट हो गई। नेक्स्ट है हमारी प्लेन रेड ट्यूब,
प्लेन रेड ट्यूब में क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री की जांचें करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि सीरम से जो भी हमें जांच करनी है वो हम काम में लेते हैं। रेड कलर का ढक्कन होता है, उसमें एंटीकोगुलेंट एब्सेंट होता है, बिना एंटीकोगुलेंट की हमें जांचें करते हैं। तो उसके लिए हमें कौन सी वाइल लेनी है, प्लेन रेड वाइल, ठीक है। इसमें एंटीकोगुलेंट नहीं होता। अब बिना एंटीकोगुलेंट के हम जैसे ही वाइल को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या आएगा, सीरम आएगा। तो सीरम से जांचें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है आपका सैंपल कलेक्शन टूल्स, मतलब सैंपल कलेक्शन करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होती है वो हम इसमें देखेंगे। तो सैंपल कलेक्शन, हमें कोई भी जांच करनी हो लैब के अंदर तो सबसे पहले तो हमें सैंपल तो कलेक्ट करना होगा। सैंपल कलेक्ट कौन सा करेंगे हम, ब्लड सैंपल। तो ब्लड को कैसे कलेक्ट करते हैं, उसको कलेक्ट करने के लिए हमें कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं वो सब हम इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे सीरिंज हो गई, नीडल्स हो गई, टोनिक्यूट हो गया, वैक्यूटेनर्स हो गए। आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में वैक्यूटेनर का बहुत ही प्रचलन बढ़ा है। जो बड़े अस्पताल होते हैं या जो बहुत ही अच्छी प्राइवेट लेबोरेटरीज होती है वहाँ पे वैक्यूटेनर्स देखने को मिलते हैं। ये हमारा टोनिक्यूट हो गया, लैंडसेट हो गया, कॉटन स्प्रिट हो गई, है ना। ये सारे क्या है, टूल्स हैं सैंपल कलेक्शन करने के लिए, ठीक है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया, जिससे हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। जहाँ से भी हमें ब्लड को कलेक्ट करना है उस एरिया को क्या करना है, पहले क्लीन करना है। तो उसके लिए हमें अल्कोहल, स्प्रिट, कॉटन ये सब काम में लेनी होती है, ठीक है। वाइल्स हो गई, कौन कौन सी वाइल जो अभी आपने देखी थी ना एंटीकोगुलेंट वाइल, वो सारी की सारी वाइल्स जो भी जांचें करनी है तो ब्लड सैंपल हम कलेक्ट करेंगे और उनको वाइल्स के अंदर जांचों के अकॉर्डिंग उस वाइल्स के अंदर ऐड कर देंगे ब्लड को, और फिर लेबोरेटरी में उन वाइल्स को भेज देंगे, जिससे हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर उनकी जांचें करते हैं, ठीक है। ये हमारा 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। ये आपको डायग्राम बनाने हैं प्रैक्टिकल फाइल के अंदर। ये हमारे कॉटन बॉल्स हो गए, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, जहाँ से भी सैंपल को निकालना है उसको क्लीन करते हैं। ये हमारी वाइल्स हो गई। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल फाइल्स को बड़ी अच्छे तरीके से बनानी है। इन प्रैक्टिकल्स से हमारे जो नंबर हैं, हमारे जो वाइवा से जो नंबर आने हैं, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के जो नंबर आने हैं, उनसे हमारे जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज बनने हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जितनी बढ़िया आप प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे, जितनी अच्छी आपकी वाइवा होगी, जितने बढ़िया तरीके से आप अपने प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर पाओगे, उतना ही फ़ायदा आपको मिलेगा। क्योंकि इनका जो वेटेज होता है लगभग 500, 550 या 600 नंबर तक का होता है। जितनी बढ़िया आप अपनी वाइवा को स्ट्रॉन्ग रखोगे, जितनी ज़्यादा नॉलेज रखोगे, उतना ही फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाओ और अपने प्रैक्टिकल्स को बहुत ही अच्छा करो ताकि आपके जो नंबर हैं वो बहुत अच्छे आएँ। और इतनी नॉलेज तो आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपको होनी ही चाहिए, ठीक है ना। ये मार्कर पेन है, मार्कर पेन से हम जैसे कोई भी वाइल है उस पर पेशेंट का नाम लिखना है तो वो हम मार्कर पेन से लिखते हैं। ये ग्लव्स हैं, ग्लव्स पहन के हमें जांचें करनी चाहिए, एप्रन पहन कर हमें जांचें करनी चाहिए। ये हमारे खुद के प्रिकॉशंस होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कौन से पेशेंट के कौन से ब्लड सैंपल में क्या बीमारी है, तो खुद को बचाते हुए हमें अच्छे से काम करना है। तो ये हमारी प्रैक्टिकल फाइल नंबर 1 कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।